हेलो दोस्तों, आप सभी का गार्डन अकेडमी के अंदर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या के अंदर उसका एक टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एंड द एल्गोरिदम। इसके बारे में आज हम समझेंगे कि ये क्या होता है। तो ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसे एक छोटे से मैं एक भाग करके आपको समझाता हूँ कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। तो हमने 8 के अंदर 2 का भाग दिया तो ये पूरा चला गया। तो ये 2 है, ये इसे कहते हैं हम भाजक, इसे हम क्या कहते हैं भाजक। और जो ये नीचे 0 बचा है इसे हम कहते हैं शेषफल, और ये इसे कहते हैं हम भागफल। और जिसके अंदर हम भाग देते हैं जो कि अंदर लिखा जाता है उसे कहते हैं भाज्य। तो यदि हम इसे इस फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? भाज्य कितना है हमारे पास 8 है, इक्वल टू भाजक कितना है 2 इंटू भागफल कितना 4 प्लस शेषफल 0। तो हम इस प्रकार लिखेंगे। हम इसे एक दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर हमारे पास हो जाता है भाज्य, b बराबर हो जाता है भाजक, q बराबर हो जाता है भागफल, और r बराबर हो जाता है शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे आगे, तो आप इसे समझ लीजिए कि ये क्या होता है। इसका मतलब कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि भाजक ये है, भाज्य ये है, भागफल ये है और शेषफल ये है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। एक का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब भाजक, और क्यू का मतलब भागफल, और आर का मतलब शेषफल। अब हम देखेंगे समपूर्णांक और विषम पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे कि अभी समपूर्णांक हम कोई एक पूर्णांक लिखते हैं जैसे कि 2q प्लस 0। तो यदि हम इस q की जगह यदि कोई भी संख्या रखें तो इसका सम हमारे पास एक सम संख्या ही आएगा। जैसे कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या देखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास जो b है, b ये क्या है 2 है, b क्या है 2। तो हमारे पास ये यदि एक सम संख्या हो यानी भाजक एक सम संख्या हो, और ये r मतलब शेषफल वो भी एक यदि सम संख्या हो, भाजक और शेषफल दोनों अगर सम संख्या हो, तो अगर q के स्थान पर हम कोई भी संख्या रखेंगे तो वो एक सम संख्या ही हमें देगा। जैसे कि हम इसके एक क्वेश्चन उदाहरण से समझते हैं। हमने 2 लिखा और एक इसे इंटू किया 3 से, q बराबर हमने 3 रखा, और इसके अंदर हमने एक सम संख्या जोड़ दी। मान लीजिए 4 जोड़ लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 एक सम संख्या है। तो इसी प्रकार हम q के स्थान पर कोई भी अंक रखते हैं तो वो एक सम संख्या आती है, क्योंकि हमने इसे एक सम से गुणा किया है प्लस एक सम को जोड़ा है। तो हम इसके अंदर एक सम जोड़ते हैं और एक सम से q को गुणा करते हैं। उसका सम हमेशा एक पूर्णांक संख्या, एक सम पूर्णांक संख्या ही होती है। तो आप देख सकते हैं 10 आ गया है। तो अब हम देखते हैं विषम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 2q प्लस 3। तो अब यदि हम देखते हैं ऐसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास b कितना है 2 है, और q की जगह q, और r कितना है 3 है। तो ये क्या है, r क्या है एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, और 2 क्या एक सम संख्या है। तो यदि हम q के स्थान पर हम कोई भी संख्या रखते हैं और उसे एक सम संख्या से इंटू कराते हैं और उसमें एक विषम संख्या जोड़ते हैं, योग हमेशा एक विषम संख्या ही होता है। तो हम इसे करके देखते हैं कैसे क्या होता है। तो और हम जैसे कि हम जानते हैं अगर q को यदि हम 2 से इंटू करते हैं, सम 2 एक सम संख्या है प्लस, और हम इसमें एक विषम संख्या जोड़ते हैं तो इसका योग हमेशा एक विषम संख्या आएगा। तो हम इसे करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक सम संख्या 2 ले ली, उसे इंटू में ये q की जगह पर मैंने मान लीजिए 4 ले लिया प्लस, और मैंने अब एक विषम संख्या ले ली कौन सी भी, तो मैं 5 ले लेता हूँ। तो 4 दूनी 8 या जाए 13, 13 एक विषम संख्या है। तो जैसे कि इन दोनों इनका योग क्या हुआ एक विषम संख्या, क्योंकि 13 एक विषम संख्या है। तो इसी प्रकार हम आगे इनके क्वेश्चन देखेंगे, उसमें अच्छी तरह से और समझेंगे।
तो अब हम एक उदाहरण के जरिए देखते हैं इसके उदाहरण नंबर 1 से। तो अब हम वो अध्याय नंबर 1 का उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि 4052 और 12576 है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें बड़ी संख्या है 12576 और छोटी संख्या कौन सी है? 4052। तो एक 4052 छोटी संख्या में ऐसे लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन। तो इसमें हम स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? 12576 के अंदर हम 4052 का भाग देंगे। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये कितनी बार जाता है। तो 4 के हिसाब से 3 से इंटू करते हैं। तो 3 दूनी 6, 5 या 15, हासिल 1, ये 1 का 1, 4 के 4 4 12, 12 156। तो इसे माइनस कर लेते हैं। 7 में से 5 गए 2, 4, ये बचा। और ये कितनी बार गया? 3 बार। तो अब हम इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने देखी, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर हमारे पास कितना है? 12576 बराबर B बराबर हमारे पास कितना है? B बराबर हमारे पास है 4052 इंटू Q बराबर 3 और R बराबर कितना है हमारे पास? 420 शेषफल, जो कि एक शेषफल कितना है हमारे पास? 420। हमारे पास जब तक शेषफल 0 ना आ जाए जब तक हमें ऐसे ही भाग करता रहना पड़ेगा। अब हम कैसे क्या भाग करेंगे? अब हम 4052 के अंदर 420 का भाग देंगे। इसी प्रकार हम भाग करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे? जो शेषफल था उसका भाजक के अंदर भाग दे देंगे। 4052 के अंदर 420 का हम भाग दे देंगे। तो हम सेकंड नंबर स्टेप सेकंड देखते हैं। अभी तक हमारा शेषफल कितना है? 420, जो कि अभी तक 0 नहीं हुआ। हमें तब तक इसे करते रहना जब तक 0 ना हो। तो अब इसके अंदर भाग दे के देखते हैं। 4052 के अंदर 420 का भाग दे के देखते हैं। तो ये 9 बार इसमें चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। और ये 3 में से 3 गए तो 0। तो अब हमारे पास A क्या है? A हमारे पास भाज्य कितना है? 452 बराबर B कितना है? 420 और हमारे पास Q कितना है? 9 प्लस हमारे पास शेषफल कितना बचा? 272। तो अभी तक भी हमारे पास 0 नहीं आया है। तो अब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। तो हमारे पास अभी शेषफल कितना आया है? 272। ये भी अभी तक 0 के बराबर नहीं आया, तो वापस करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे? 420 के अंदर 272 का भाग देंगे। ये हम भाग तब तक देते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो ये भाग लगभग 1 बार चला जाएगा। तो 10 में से 2 गए तो 8, 1 ये 11 में से 7 गए तो 4 और 3 में से 2 गए तो 1। तो हमारे पास अब ये क्या बन जाएगा? A बराबर क्या होगा? 420 इक्वल टू B बराबर हमारे पास है 272 इंटू Q बराबर है 1 प्लस शेषफल कितना था हमारे पास? R 148। तो अभी तक भी हमारे पास 0 नहीं आया। अब हम इसकी स्टेप नंबर 4 करेंगे, जिसके अंदर 272 के अंदर 148 का भाग देंगे। तो अब हम इसकी स्टेप नंबर 4 करके देखते हैं। तो अब हम स्टेप नंबर 4 करेंगे। तो हमारे पास अभी भी शेषफल बच रहा है, 0 नहीं आया। तो शेषफल कितना आ रहा है अभी? 148 नॉट इक्वल टू 0। अभी भी ये 0 नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? 272 के अंदर 148 का भाग देंगे। क्या? 272 के अंदर 148 का। तो हमारे पास A कितना है? 272। B कितना है हमारे पास? 148 इंटू Q भागफल है 1 प्लस शेषफल कितना है? 124। तो अब हम करेंगे स्टेप नंबर 5। अभी भी हमारे पास शेषफल कितना? 124। ये भी अभी तक 0 नहीं हुआ है। अब हम 124 का 148 के अंदर भाग देंगे।
तो अब हमारे पास a बराबर कितना है 148 इक्वल टू b बराबर 124 इंटू भागफल कितना था q 1 प्लस शेषफल हमारे पास बचा था 24। तब हम स्टेप नंबर 6 लिखेंगे। शेषफल कितना बचा हमारे पास 24 जो कि अभी भी 0 नहीं हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे 124 के अंदर 24 का भाग देंगे। 24 का भाग देते हैं तो 5 बार चला जाता है और ये 4 बचता है। तो हम क्या लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे 124 इक्वल टू b बराबर 24 इंटू भागफल यानी q कितना लिखेंगे 5 प्लस r कितना लिखेंगे 4। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 7। अब हमारे पास शेषफल कितना बचा 4 जो ये भी अभी भी 0 के बराबर नहीं हुआ है। तब हम 24 के अंदर 4 का भाग दे के देखते हैं। तो ये 6 बार चला जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a बराबर हो गया 24 और b हो जाएगा 4 q हो जाएगा 1 प्लस 0। तो हमारा शेषफल क्या हो गया अब शेषफल आ रहा है इक्वल टू 0। शेषफल अब 0 हो चुका है। जिसका हमने लास्ट के अंदर भाग दिया था वही हमारा हो जाएगा HCF। कितना हो जाएगा HCF 4। HCF बराबर कितना हो जाएगा 4। हमारा इसका HCF कितना है 4। जो लास्ट के अंदर जिसका हमने भाग देते हैं जिसके अंदर लास्ट में शेषफल 0 था उसके अंदर हम जिसका भाग देते हैं वही हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF कितना हो गया 4। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।